क्या हुआ, क्या आप भी परेशान हैं? क्या आपका टोडलर इंग्लिश नहीं बोल रहा है या इंग्लिश की तरफ नहीं आ रहा? अस्सलामुअलैकुम। सो हियर आई एम विद अनदर वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आप लोगों के लिए, स्पेशली मॉम्स के लिए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कलेक्ट की हैं जिसको आप सुन के और समझ के आराम से इसका इम्प्लीमेंट अपने बेबी पे कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी भी है। इसमें आपको किसी भी फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मज़े की बात तो ये। बिना वक्त ज़ाया किए हम आगे बढ़ते हैं और इससे पहले आप जो है वो फॉलो ज़रूर कर लें। अच्छा जी, जो फर्स्ट चीज़ है वो ये है कि आप सबसे पहले डोंट फोर्स देम टू स्टडी। उनको किसी भी चीज़ की स्टडी के लिए फोर्स नहीं करें, बिकॉज़ वो छोटे हैं, अभी वो छोटे हैं और अभी वो बस ऑब्जर्वर हैं। वो अब सिर्फ समझेंगे, उन्हें आप किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स ना करें। दैट्स इट। बात सिर्फ इतनी है। उनको स्टडी की तरफ आप ज़बरदस्ती लेकर आएंगे तो क्या होगा कि उनका इंटरेस्ट मज़ीद ख़त्म होता चला जाएगा। कभी वो फ़न से, गेम से और खेल खेल में सीखेंगे, वो प्ले से सीखेंगे। वो इनके पास एक दो चार हम कह सकते हैं कि एक्टिविटीज़ होंगी जिसकी वजह से वो सीखेंगे, तो उन्हें फ़ोर्स ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेली इंग्लिश कंपोजर। डेली इंग्लिश कंपोजर क्या होता है कि आप जब भी अपने बच्चों को या अपने बच्चे को जब भी आप बुला रहे हैं, आप जब भी अपने बच्चों को बुला रहे हैं तो आप किस तरीके से उसे बुलाएंगे। लाइक आप एक जुमला यूज़ करें कि कम हियर, ओपन द डोर, गिव मी द वाटर, ओपन योर माउथ। आप जब ये छोटे छोटे से सेंटेंसेस यूज़ करेंगे बच्चे के साथ तो बच्चा ऑलरेडी यूज टू हो जाएगा, उसकी हैबिट हो जाएगी कि वो सुने। और जब वो सुन रहा है तो एक दिन उसने बोलना भी है, ज़ाहिर है वो अभी ऑब्जर्वर है ना, तो बाद में जो है ना वो इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेगा। ठीक है, पार्ट 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। वन वर्ड टेक्निक। वन वर्ड टेक्निक क्या होती है? वन वर्ड टेक्निक में आपने जो है वो बस उसे चंद चीज़ें सिखानी है। लाइक आपने उसे कोई भी चीज़ें पढ़ी हुई है, लाइक फ्रूट पढ़े हुए तो आप उसे कह रहे हैं एप्पल, एप्पल। ठीक है, अब एप्पल बोल दिया, बाद में आपका ये कर रेड एप्पल। ठीक है, बिग एप्पल, लाइक बाउल, स्पून, प्लेट, शर्ट। ठीक है, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आसपास होते हैं। आप इसके लिए फ्लैश कार्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं है कोई बात नहीं। आप रियल ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर लें जो घर में जो चीज़ें हैं आसपास। बच्चा उसकी माहौल सराउंडिंग नहीं सीखता है, सबसे पहले वो अपने घर से सीखता है। ठीक है, छोटी छोटी जो चीज़ें ना वो उसकी हैबिट बनाएं और वो आप बोलना स्टार्ट करें। वन वर्ड बहुत काम करता है, वन वर्ड टेक्निक बहुत अच्छी है। फिर बाद में आप उसे पूरे सेंटेंस की तरफ ले आए, बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद आता है आगे एक्शन मेथड। एक्शन मेथड में क्या होता है कि जब आप बच्चे से कहते हैं, यानी कि आप देखिए पहले तो आप एक वर्ड कह रहे हैं ना कि एप्पल है, रेड है, बिग है, जो भी है। फिर उसके बाद जब आप एक्शन की तरफ आते हैं ना तो आप बच्चे से कह रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के बच्चे का नाम है माज, कि माज क्लैप क्लैप करो, माज क्लैप। तो माज क्लैप करा, आपने बोलना नहीं है। अब आप उसे सिखाएं, बताएं कि क्लैपिंग ऐसे होती है। फिर लुक एट हेयर, आप लुक का वर्ड जब यूज़ करेंगे तो आप यहाँ वहाँ उसको देख कर बताएं। सिट, अब वो बच्चा आप बैठेगा, क्लैप करे। स्माइल, लाइक स्माइल करके बताएं। तो ये क्या होता है कि एक्शन मेथड ये कर रहा है, बच्चा जंप कर रहा है, रन कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि आप कुछ ऐसे वर्ड बता रहे हैं जो कि उसका वो बच्चा उसे एक्शन के साथ करके बता रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चा, उसको अच्छे से वो चीज़ याद हो जाएगी, उसके जहन में वो चीज़ होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं राइम्स एंड सॉन्ग्स की। राइम्स एंड सॉन्ग्स कौन से हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल हेड एंड शोल्डर हो गया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी राइम्स हैं अच्छी अच्छी। मैं आपको किसी दिन किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला ये भी कवर करूँगी कि कौन से चैनल आपको दिखाने चाहिए, कौन से नहीं दिखाने चाहिए। तो वो आप राइम्स एंड सॉन्ग्स, उससे क्या होता है कि बच्चा एक्टिविटी और प्ले के जरिए बहुत जल्दी जो है वो पिक करता है। मेरी एक बेटी है माशाल्लाह, टोटलर है वो भी, तो वो बहुत जल्दी पिक करती है। और इसमें भी आपको बड़ी एहतियात के साथ जो है वो एक डिसेंट सा चैनल चूज़ करना है, ताकि और स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपने सेट करना है। आप बहुत ज़्यादा ये नहीं कि 3-3 4-4 घंटे जो है बच्चा स्ट्रक हुआ हुआ है, या आप जो है ना मोबाइल की आपने फैसिलिटी दी हुई है कि बच्चा उसी में इंड्यूर हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब आप इन सारे स्टेप से निकल आएंगे ना, उसके बाद एक स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं आस्क क्वेश्चंस। अब आपने क्वेश्चन करने हैं कि हाउ इज़ द फूड, व्हाट्स योर नेम। ठीक है, हाउ आर यू। जब आप उससे क्वेश्चन करना शुरू करेंगे
तो फिर वो आंसर देने की भी कोशिश करेगा। अगर आपको बच्चा नहीं बोलता, जब आप बोलेंगे और जब फर्स्ट टाइम ही आप उससे इन सारे वेज़ में बात करेंगे तो मुझे बताएं कैसे नहीं बोलेगा वो इंग्लिश। वो लाजमी बोलेगा, लाजमी बोलेगा, समझ के ही बोलेगा। शुरू में बेशक ना बोले। आपको परफेक्शन नहीं चाहिए, आपको बस कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। अब ये सोचे कि हमारा बच्चा बस फ़ौरन से जो है ना वो रट्टा लगा ले और फ़ौरन बोलना शुरू कर दे, नहीं। आपको बस कंसिस्टेंसी कायम रखनी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये सारे पॉइंट्स भी समझ आ गए होंगे। मेरे पास कोई इतना फैंसी सेटअप नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको एक एक वीडियो जो है वो एडिट करके बताऊँ और बता सकूँ, बट एक एक पॉइंट को मैं अलग से ज़रूर आपको बताऊँगी और किसी बच्चे के ऊपर ही इम्प्लीमेंट करके बताऊँगी ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। आई होप कि मेरी बात आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारीज हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।